प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यहाँ पे और सोसाइटी में आप जाएंगे देखेंगे तो उनके जो स्वामी हैं उनके ही नाम से संघ का ऑफिस जाता है। तो इस चीज को बड़े ध्यान, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कृष्ण भावना भावित रहना है तो कैसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? जो कृष्ण भावना, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यशोदा माता की, कि यशोदा माता पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है, तो है ही तो नित्य परिकर हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो जिस भक्त को जिस भाव में कृष्ण की सेवा करनी है उसको उन भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई कृष्ण की वात्सल्य रूप में, वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहता है तो उसको माता यशोदा या नंद महाराज का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो ऑफ नहीं होता क्या वो? लग रहा है जन्म अभी हो रहा है, बादल गड़गड़ा रहा है, वो भी ऑफ नहीं होना चाह रहा, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाह रहा है। तो जैसे किसी को वात्सल्य मन है कि वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करें तो उनको नंद बाबा, यशोदा माता, अदिति, कश्यप, इनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। और किन्हीं को साख्य भाव में तो उनको सुबल, श्रीदामा, इन सब का अनुसरण करना चाहिए, है ना। और शुरुआती दौर में जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, हम लोग कुछ नहीं तो दास भाव में तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माता यशोदा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, पूर्णतः, ठीक है। क्षौमम वासा प्रतु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। अब अगले श्लोक में माता यशोदा के बारे में और वर्णन आ रहा है, ठीक है, कि वो जब बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं वृंदावन से, लाइव टेलीकास्ट, तो जब वो दही मथ रही तो उनकी स्थिति क्या है? क्षौमम वासा प्रतु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्जावकर्ष श्रम भुज चल कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगल मालती निर्ममंथा। क्या स्थिति है उनकी? क्षौमम वासा प्रतु कटि तटे। क्षौमम माने होता है केसरिया रंग, पीला मिश्रित, है ना। केसरिया पीली साड़ी पहनी हुई थी माता यशोदा। तो कई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही सब कहानियां बना दी हैं, अगर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां होती तो इतना डिटेल ना दिया गया होता, है ना। बिल्कुल डिटेल में हर चीज यहाँ बताई जा रही है कि अब मतलब बिल्कुल आपको साक्षात सुखदेव गोस्वामी लाइव दिखा रहे हैं कि चल क्या रहा वहाँ पे, है ना। सुबह का समय है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का, माता यशोदा दही मथ रही हैं, केसरिया पीली साड़ी पहने हुई हैं, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे हैं, पृथु कटि तटे, है ना। करधनी कमर में, अभी आजकल तो मुझे पता नहीं चलती कि नहीं चलती, पहले कमर में बांधने के लिए माताओं के करधनी चला करती थी, है ना, तो उन्होंने बांधी हुई है। माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी, ठीक है। उनको अब रोज का काम नहीं था, दासियां ही करती थी, और वैसे ही बताया गया है कि माता यशोदा बिल्कुल एकदम बिल्कुल पतली जैसे नहीं थी, है ना, थोड़ा उनका हेल्दी थी, ठीक है। तो थोड़ी उनको मेहनत लग रही थी और रोज नहीं करती थी, आज ही कर रही थी, ठीक है। और क्या हो रहा था, उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, है ना। तो जब वो दही मथती हैं ऐसे तो चूड़ियों में आवाज आ रही थी और कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, ठीक है। और उनका पूरा शरीर भी हिल रहा था, पूरा
किसी ने दही मथा है तो उसको समझ में आएगा, है ना। वो मग्न थी तो उसी की लीलाओं को, उसी की क्रियाकलापों को गा रही हैं, उसी के बारे में सोच रही हैं, तो इतना प्रेम उमड़ आया कि स्तनों से दूध निकल आया। उनकी भौएं पीने की बूंदें आ गई थी, सारा वर्णन है ना। पूरा शरीर हिल रहा था, कमर में करदनी बांधी थी और कैसी साड़ी पहनी हुई थी। तो जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो, उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जिन्हें अगर माता इस वात्सल्य भाव में जो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो लीला ही बचती है, तात्पर्य गोल हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें यशोदा जैसे बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मायावाद है। क्यों? क्योंकि कोई यशोदा नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है ना। अब और कोई कैसे यशोदा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या बनेगा? अगर वो वात्सल्य भाव में सेवा कर रहा है तो क्या बनेगा वो बनेगा यशोदा माता का असिस्टेंट। ये है स्थिति। तो जैसे पूतना को भी सुनते ना कि धात्री गति दी माता का, तो माता गति क्या दी, वो यशोदा माता की जो कई सारी मेड सर्वेंट होती हैं उनमें से कोई एक बन जाएगा, है ना। तो जो भगवान के नित्य परिकर हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। तो वो तो है ही। अब कोई सोचे कि हम माधुर भाव से कृष्ण से प्रेम करते हैं तो क्या वो राधा रानी बन जाएगा? यही मायावाद है। लोगों को लगने लगता है कि बस अब तो मैं राधा हूं, अब तो मैं गोपी हूं। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम, सख्य या दास्य किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको ये किसी भी रस में, चाहे साख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे कोई सा भी भाव हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। जय नंद यशोदा टेम्पल भी बिल्कुल वृंदावन हो रहा है। एक बार हम कुछ बॉम्बे के कुछ भक्त हैं, सारे इंजीनियर हैं, आईटी वाले, लॉजिक लगाते हैं। तो वृंदावन से गए, वृंदावन में दर्शन किया। वृंदावन धाम अचिंत्य धाम है, हमारी सोच से बहुत ऊपर की बात है वो। और वहाँ पूरी गैया बछड़े सब गोवर्धन के, हमारी बुद्धि पिकनिक चल रही है भाई, सब अंदर है। गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरा हो रखा है ना। गोवर्धन पर्वत कोई पर्वत है, वो कोई थोड़ी है कॉटन का, उसको उठाना। तो कृष्ण की लीला होनी थी तो वहां लाइट हो गया, हल्का हो गया।
होता है कि अगर ज्यादा पता ही नहीं चल रहा लोगों को, है ना, तो अपनी जैसी कृष्ण की लीला होगी वैसे वृंदावन धाम अपने आप को मैनिफेस्ट करता है ना, अपने आप को वैसे बना लेता है। अभी जब कम भक्त थे यहाँ पे तो भी भरा भरा लग रहा था, और भक्त और आएंगे तब, है कि नहीं, मतलब गौर हरि टेम्पल पूरा। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो लोग नए आए उनको बता दें, अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 पढ़ रहे हैं तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं उनको अनुसरण करना चाहिए, लेकिन माता यशोदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बात कहते हैं। तो हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम या सख्य प्रेम दास्य भाव किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, है कि नहीं, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना, बल्कि उनका अनुसरण करने का प्रयास करना है। इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कौन बताया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको चाहे माधुर्य रस हो, चाहे सख्य हो, चाहे दास्य हो, हमको उन भक्तों का अनुसरण करना है, ना कि उनके समान बनने की कोशिश करना है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं इस संदर्भ में, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हमको दास के दास के दास के दास का दास ही बनना है कि नहीं। यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, कैसे उनको पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन कर। किनको, उन्नत जो भक्त लोग एडवांस स्टेज माता यशोदा के रूप का, नए लोगों को अभी बहुत आगे बहुत कुछ काम है ना। पहले हरिनाम का जो शब्द है उसी पर पहले हमें ध्यान लगाना है, ठीक है। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन कर उठाना चाहिए कि किस तरीके से माता यशोदा कृष्ण का, ठीक है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिहि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमाहना। दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। कौन? कृष्ण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और ज्यों ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी, अतः वे अपनी माता के पास गए। जैसे कृष्ण जगते उनको सबसे पहले क्या लगती, भूख। छोटे बच्चे की आदत होती है, उनको जैसी जगह उनको कुछ ना कुछ खाना है कि नहीं। और कृष्ण की समस्या क्या है, उनको मीठा ही खाना है ना। इसलिए जब भी मंदिर में जब मंगला आरती के पहले जो भगवान को भोग लगता है तो उसमें कम से कम 17-18 टाइप की मिठाई होती। बड़े बड़े मंदिरों में तो रसगुल्ले, संदेश, लड्डू, पता नहीं क्या क्या भगवान को सुबह सुबह से मिठाई खाते। क्यों? सुबह सुबह से मिठाई खाते हैं। मिठाई से क्या आती है? ऐसा जैसे किसी ने अगर व्रत रखा है तो व्रत वाले दिन अगर आप थोड़ा खा लेना तो पूरा, है ना, थोड़ा खोवे की मिठाई, हाँ, उस तरह का अगर आप खाएंगे कुछ तो आपको भूख नहीं लगी पूरे दिन। एक आई प्रोग्राम में सब लोग बता रहे थे कि प्रभु जी हम तो एकादशी ऐसे करते हैं, तो हम कुछ भी नहीं खाते, सुबह सुबह 250 ग्राम खोवे का
मिल्क केक, वो खा लेते प्रभु जी, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, उनका बचा क्या है? कितना हैवी है वो। तो भगवान सुबह सुबह स्पेशली खोवे की मिठाई खाते हैं ना, क्योंकि भगवान रात भर बहुत मेहनत करते हैं। महाराष्ट्र में भगवान रात भर नृत्य करते हैं, थके रहते हैं, सुबह सुबह भगवान भक्त लोग भी उठा देते हैं, संसार तो भगवान को उठाने से पहले दे देते हैं मिठाई, तो थोड़ा उनको थोड़ा थकान ना लगे, है कि नहीं। तो भगवान सो रहे थे। अब हुआ क्या था कि भगवान माता यशोदा के पास ही सोए थे, तो माता यशोदा ने सोचा कि जग जाएगा, बात वही, प्लान वही किया था, लेकिन भगवान ने प्लान पूरा होने नहीं दिया। माता यशोदा का प्लान ये था कि कृष्ण के जगने से पहले दही मथ के मैं रेडी कर दूं मक्खन, क्योंकि जगने के बाद तो ये करने नहीं देंगे, है ना। तो पहले से ही उठ के और दही मथने में लग गई। तब वो अपना उनको ध्यान था कि तो सो रहा है, और ये जग गए वहां से। और इनने देखा है, अरे मैया तो है ही नहीं, मैया कहाँ है? तो तुरंत उठे और देखा मैया कहाँ है। तो इनको आवाज सुनाई दे गई, काहे की? तद बाल चरितानी च, माता यशोदा उन्हीं के बाल चरित को तो गा रही थी, तो वो सुनाई दे गया, चूड़ियों की आवाज सुनाई दे गई, है ना। तो इनको पता चल गया कि कहाँ जाना है। तो उन्हें भूख लगी थी, अतः वो अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका। ताम स्तन्य काम आसाध्य, कृष्ण के अंदर क्या कामना हुई? स्तनपान। कृष्ण कहते हैं कि क्या है, इनके अंदर कोई कामना नहीं है, स्वयं भगवान है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आज उनके अंदर क्या हो गई? स्तनपान करने की कामना आ गई। ये दामोदर लीला में बहुत सारे विरोधाभास आपको मिलेंगे, है ना। आत्माराम है कृष्ण, क्या है? आत्माराम, यानी कि जो अपने आप में रमते हैं, जिनको आनंद लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, जिसको किसी से कोई इच्छा नहीं है, उन श्री कृष्ण को आज क्या हो गया? स्तन्य काम, स्तन की इच्छा हो गई। तो ये है विरोधाभास, है ना। इन रहस्यों को सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं, या जो उन भक्तों की परंपरा में है वो समझ सकते हैं कि क्यों, आखिर कैसे स्तन्य कामना हो गई। जो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो कैसा परमेश्वर है कि उसको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है? भाई ऐसे भगवान कैसा भगवान है कि दूसरे पर निर्भर है, कि जब माता यशोदा दूध पिलाएंगी तब इनका पेट भरेगा, तो इनका खुद का पेट नहीं भर रहा, ये जगत क्या पालन करेंगे? क्वेश्चन उठ सकता नहीं उठ सकता? तो यही जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वो समझ जाते हैं, है ना। नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो खुद रो रहा है, भूख भूख चिल्ला रहा है, और आप लोग कह रहे हो कि पूरी सृष्टि का पालन करता है। क्या पालन करता है? कह सकते नहीं कह सकते। तो जो भक्त है वो समझता है, और समझने के लिए वो अपने गुरु और परंपरा का सहारा लेता है। अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है तो हम सिर्फ पढ़ेंगे कि ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नेसत प्रीतिम वाहना, क्या समझेंगे हम? क्या समझे? क्यों उनको भूख लगी आई? भगवान को भूख कैसे लग सकती है ना। तो जो भक्त है वो समझता है कि ये भगवान और भक्त के बीच का प्रेम है, जिसमें भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, है ना। कहते हैं ना कि भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान है ऐश्वर्य, वान माने जिसके पास हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, सारे ऐश्वर्य इनके पास हैं। कृष्ण का नाम क्यों है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? सर्व आकर्षक, है कि नहीं। कृष्ण क्या है?
सर्व आकर्षक हैं। क्यों सर्व आकर्षक हैं? आकर्षण किसके प्रति होता है? संपूर्ण। कोई भी, जैसे जनरल उदाहरण आप बता सकते हैं कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं? जनरल बताओ, तो आप तो पूरा सार बता दिया। रंग रूप, ब्यूटी, सुंदरता, और प्रसाद। आ रहा है प्रसाद, आ रहा है। देखिए धन, कोई व्यक्ति, सिंपल सोचो, आप बहुत हाई लेवल चले गए लोग। देखो जनरली हम किसके प्रति आकर्षित होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति है बहुत है, तो एक आकर्षण रहता है, भले वो सुंदर ना हो, है ना। कोई व्यक्ति बहुत नॉलेज वाला है ना, तो भले वो सुंदर ना हो, धनी ना हो, लेकिन उसके ज्ञान की वजह से लोग उससे आकर्षित होते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, कितना सुंदर उसका रूप है, लेकिन उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। बच्चे उनके पास कितने जाते हैं बताइए? क्यों जाते हैं? ज्ञान के प्रति। तो ऐसी चीजें, जैसे शक्ति हो गई, जो लोग शक्तिशाली हैं, ये सब चीजें ऐश्वर्य कहलाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण में ये पूर्णतया है। और इसी तरीके से एक ऐश्वर्य होता है त्याग, यानी कि जो सब कुछ छोड़ दे, लोग उसके तरफ भी आकर्षित होते हैं, ठीक है नहीं, कि इसने सब कैसे त्याग दिया, पूरी दुनिया जिस चीज के पीछे भाग रही है उसको त्याग चुका है, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो भगवान के अंदर ये त्याग भी सबसे पूर्ण रूप में है, ये ऐश्वर्य, क्योंकि उन्होंने अपनी भगवत्ता ही त्याग दी भक्त के प्रेम में आके, है कि नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर दामोदर लीला में क्या बता रहे हैं कि अपनी भगवत्ता को छोड़ दिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे मेरा लाल को। खुद करना चाहिए ना। वैसे याद आ गया पिछली बार का कि जिसका है ना, ये नियम तो है ही। थोड़ा अब एक्चुअली में समस्या हो गई ना, आज मेरी गलती हो गई कि जो पिछली भागवत कथा में जो हमने चीजें रटवाई थी वो तो याद रिपीट करवा दी, नियम नहीं रिपीट करवाए। तो अभी हो गया कि जिसका मोबाइल बजेगा अगले दिन सबको प्रसाद वही खिलाएगा। हरे कृष्णा, है ना। तो या तो मोबाइल को घर में ले रख के आइए या साथ में प्रसाद का डब्बा लाइए। तो क्या किया भगवान ने? उठे, भूख लगी थी, माता को देखा कहाँ है, साउंड सुना, उधर ही पहुंच गए। क्या किया? दधि मंथानम नेशत प्रीतिम आवनः, माता को दही मतने से रोकने के लिए भगवान गए। और भगवान क्या सोचते हैं कि मैं पूरी सृष्टि को छोड़ छाड़ के, अपना धाम को छोड़, सबको छोड़ के, अब माता में माता यशोदा को प्रसन्नता हुई कि मेरा बालक हष्ट पुष्ट है, रेस्ट करके आए। बालक हमारा छोटा सा है पर इसमें इतनी ताकत है कि जो है, क्योंकि माताओं को ससुर ना हो तो उनको लगे बच्चा खाता पीता है, अच्छा, इसने भाई दही मतने की उसको रोकना कोई छोटा मोटा काम है, भगवान ने रोक लिया। और उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका, मथानी चलाने से रोक दिया, पकड़ ली और एक पैर रख
थानी में फंसाया, दूसरा माता यशोदा के गोद में फंसाया और चढ़ गए, है ना, कि हमको तो दूध पीना ही है, हाँ? और उनको आगे जो है दही मथना नहीं दिया। समय तो है अभी। तम अंकम आरूढ़म पाये यस्तनम स्नेह स्नुतम सम्मितम ईक्षितम ईक्षति मुखम आतृप्तम उत्सृज्य जवेन। बड़ा प्रसन्न थी कि मेरा बच्चा कितना ताकतवर हो रहा है और मुझसे कितना प्रेम करता है कि मैं इधर हूं तब भी ढूंढते ढूंढते सीधा मेरे पास आया है। तो एक उनको, एक माताओं को इस तरह से अगर बच्चा करे, कहीं भी हो भीड़ में, है ना, और बच्चा ढूंढते ढूंढते उनके पास आ जाए, तो माता को अपने आप में एक प्रसन्नता होती है ना। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था। तो इतना प्रेम उनके हृदय में वैसे ही उमड़ रहा था कि उनके स्तन से दूध ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा था। किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के, अब समस्या हुई है ना, एक दूध को पीने के लिए कृष्ण आए हैं, आगे क्या हुआ, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था, है ना। फिर वही बात कि है तो आत्माराम लेकिन अतृप्त रह गए, है ना, मतलब अतृप्त रह गए कि उनकी जो और दूध पीना था। लेकिन माता ने क्या देखा कि अंदर किचन के अंदर गैस पे दूध चढ़ा हुआ था, है ना। अब उस समय गैस तो जलती नहीं थी, तो चूल्हे पे चढ़ा होगा, है ना। और चूल्हा क्या, बिल्कुल जो पहले क्या था कि उनके वो तो ग्वाले थे ही, तो गोबर वाला सिस्टम था, उस पे पूरा चढ़ा हुआ था दूध, और दूध उबल के बाहर आने वाला था। तो माता यशोदा ने देखा कि दूध बाहर आ रहा है, माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को बिठाया। नेचुरल, आप जस्ट नेचुरली, जैसे अगर माता दूध पिला रही है बच्चे को, कुछ हो रहा है, तो तुरंत उनको दौड़ के कहाँ गई, दूध पिलाने के लिए। तो कृष्ण तो माता यशोदा का दूध पी रहे थे। तो जो हर चीज में है, भौतिक जगत में तो इंसान की भी चेतना मर चुकी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु के अंदर चेतना होती है। चेतना का मतलब समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस। तू सोच, है ना। तो पेड़, वृंदावन के पेड़ आ रहे हैं तो शायद फल खाएंगे तो अपने आप झुक जाते हैं, तो और जमीन अपने आप छोटी बड़ी हो जाती है। हर चीज में वहां चेतना है। तो दूध ने, जो दूध उस पे आग पे उबल रहा था, तो दूध क्यों उबल रहा था, कि उसका दही बनेगा, उससे मक्खन बनेगा, या फिर कृष्ण को पिलाया जाएगा, जो भी है, पर उबल तो कृष्ण के लिए ही रहा था। तो दूध ने सोचा कि यार मैं फालतू में ही यहाँ पे आग में उबल रहा हूं, मैं अपने आप को इतना तपा रहा हूं कि जब कृष्ण की सेवा में हमें लगना होता है तो अपने आप को तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं। तो तपस्या का फल स्वरूप हमें कृष्ण की सेवा मिलती है। तो दूध ने सोचा मैं इतना अपने आप को तपा रहा हूँ आग पे, और कृष्ण तो पहले इनका पेट भजा रहा है, माता यशोदा का दूध पी रहे हैं, तो ये तो पहले ही तृप्त हो जाएंगे, तो मेरा जीवन तो बेकार है, मैं काहे के लिए अपने आप को तपा रहा हूँ, मुझे की नहीं, मैं आत्महत्या करता हूँ। तो वो दूध बाहर निकल के आ गया। तो माता अब कृष्ण ने सोचा कि यार मैं तो यार पूरी सृष्टि छोड़ के आया हूं आपका स्तनपान करने के लिए, और आप 1 लीटर दूध के लिए भाग रही हो, हैं? यहाँ पे पूरा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, है ना, जिसके शिव ब्रह्मा जैसे देवी देवता जिसकी आरती उतार रहे हैं, है ना, लक्ष्मी जी जिसके चरण का सम्मान हमेशा करती रहती हैं, है ना। सुबह की क्लास में मैं बता रहा था
लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां बैकुंठ में झाड़ू लगा रही हैं, सेवा कर रही हैं, क्योंकि बैकुंठ में बहुत गंदगी हो रखी है कि नहीं? हजार लोग झाड़ू लगा रहे तो गंदगी होगी वहां पे, तो गंदगी, इतनी गंदगी तो बैकुंठ कैसा फिर? तो गंदगी नहीं है वहां पे। बैकुंठ परम धाम है, चिंतामणि धाम है, लेकिन लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती हैं कि शायद कृष्ण मेरी तरफ देख ले कि कौन है भैया सेवा कर रहा है ना। एक हाथ से झाड़ू लगाती हैं, एक हाथ से कमल को घुमाती हैं कि शायद कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, है ना। तो वो ही कृष्ण सब छोड़ के आए हैं माता यशोदा के पास। माता यशोदा ने उनको साइड में बिठा दिया और 1 लीटर दूध को वो संभालने चलेंगे, तो कृष्ण को आया फिर। माता यशोदा घर का हर काम काज कृष्ण, माता यशोदा के घर का हर काम काज कृष्ण के निमित्त था। माने सब कुछ वहां पे किसके लिए होता है? कृष्ण के फायदे के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए ही सब कुछ होता है। यही कृष्ण भावनामृत है। यानी कि हमारा पूरा जीवन में हम जो भी करें वो कृष्ण के आनंद के लिए करें, बस ये लक्ष्य। यही अगर वैकुंठ है फिर है, मुक्त आत्मा बन चुका है वो। कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर, किंतु जब रसोई घर में दूध उफन रहा है तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़ गई, जो जी भरकर स्तनपान न कर सकने से क्रुद्ध हो गया, गुस्सा आ गई। ठीक है। कभी कभी एक चीज और यहाँ पे सोचने वाली, गुस्सा आ रही है आपको? क्रोध कब आता है? खुद कृष्ण कह रहे हैं गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। अभी क्या सुना? स्तन्य काम, कामना आई, अब क्रोध आया, और आपने ही कहा है कि रजोगुण से आता है, यानी कि कृष्ण के अंदर रजोगुण है। आप रजोगुण के कंट्रोल में हो, फिर अभक्त घूम जाएगा। इसीलिए तो हर आदमी कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाता। ऐसी ऐसी लीलाएं करके गए हैं, आदमी घूमता रहता, चक्कर लगाता रहता है। आदमी यार होगा जैसे वो लीला करता है, हमारा बच्चा भी लीला करता है कि नहीं? तो ये भ्रम हो सकता है। तो कृष्ण को क्या हुआ? गुस्सा आया। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है ना। एक साथ 2-3 इंपॉर्टेंट काम आ गए। अब दूध भी पिलाना था, वहां दूध उबला भी जा रहा था। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया, कोई गलत बात नहीं, दूध उसको बचाना ही था। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार बतलाया है। अब माता यशोदा क्या सोच के गई? बहुत ही रहस्यमयी बात है, क्योंकि दूध उबलना अच्छा नहीं होता। वही बात सही है, लेकिन दूध किसके लिए उबल रहा था? कृष्ण की सेवा के लिए। तो माता माने कृष्ण की सेवा कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण को तो बिठा दिया, लेकिन कृष्ण की सेवा खराब ना हो जाए। माने उस दूध किसके लिए उबाला जाता? कृष्ण के लिए उबाला जा रहा था। तो कृष्ण को स्वयं भगवान को तो बिठा दिया, लेकिन जो हम सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये भाव सोच के माता यशोदा ने उनको बिठा दिया और वो वहां चले गए। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार बतलाया है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति, ऐसे भक्त सतत युक्तानाम, बहुत सतत प्रयास करते हैं। सतत माने क्या होता है? लगातार, निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, है ना,
है नहीं कि बस एक संडे आ रहे हैं फिर 3 संडे गोल, फिर आए फिर गए। सतत युक्ता नाम, जो लोग सतत लगे हुए हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं भक्ति में बढ़ने का, सेवा का, और क्या कर रहे हैं, भजताम, भज माने श्रवण और कीर्तन, भजन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, डर के मारे, है कि नहीं, डर के मारे कर रहे हैं, भैया अगर नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, हैं। अब क्या करें, हमको बता दिया कि हम तो दास हैं, तो सेवा तो करनी पड़ेगी, क्या करें, हैं तो दास। ऐसा नहीं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो भजन कर रहा है, डर के मारे नहीं कि मम्मी पापा खाना ही नहीं देंगे 2 माला करे बिना, तो करना पड़ेगी भैया 2 माला, ऐसा नहीं। भजन पूर्वकम है, तो क्या होता है, बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, उनको मैं ज्ञान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, यानी कि क्या करो क्या मत करो। बुद्धि माने क्या, क्या सही है क्या गलत है इसको समझने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात। तो कृष्ण कह रहे मैं उसको देता हूँ, तो क्यों देते हैं, ये न मामुपयांति, ताकि वो मेरे पास आ सके। तो कृष्ण उसको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो हमारे पास आ सके। किसके पास, कृष्ण के पास। तो कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है, भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण हैं कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। तो कृष्ण उसको स्वयं, उस भक्त को, जो भक्त इतने दृढ़ निश्चय से जो भक्ति कर रहा है, और अगर वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि दोनों चीज जरूरी हैं, तो भगवान उसको स्वयं बुद्धि देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कृष्ण को अभी कहाँ तक कहानी कहाँ तक पहुंची है कि माता यशोदा कृष्ण को छोड़ के दूध बचाने चली गई हैं, और यहाँ पे कृष्ण को आ गया है गुस्सा। अब जब कृष्ण को गुस्सा आता है तो क्या होता है जानने के लिए कल फिर आएंगे। हरे कृष्ण। ऐसी सस्पेंस बना के रखा है। अरे ना सब पता है।